वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेक। आप सभी का सीरीज के पार्ट 4 में स्वागत है। हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस में बिजनेस क्वालिटी के सभी रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा। आज से हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अंदर कौन कौन से रेशियो आते हैं सभी के बारे में हम लोग इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फाइनेंशियल स्ट्रेट क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेट का मतलब है कंपनी के बैलेंस शीट का बहुत ही स्ट्रांग होना। अगर एक कंपनी बिना कोई लोन लिए सिर्फ अपने कमाए कैश का इस्तेमाल करके अपने सेल्स और प्रॉफिट को अच्छी रेट से सालों साल बढ़ाती जा रही है तो ऐसी कंपनियां फाइनेंशियली रूप से बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है। किसी कंपनी के फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह है कंपनी का लोन लेना। सफल इन्वेस्टर कहते हैं लोन किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें लोन ली हुई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझकर ही करना चाहिए और सबसे अच्छा तो यही है कि हम ऐसी कंपनियों से दूर ही रहें। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग होने के लिए हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। यह एक सॉल्वेंसी रेशियो है जो बताता है कि एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर इक्विटी के 1 रुपये पर कितना लोन लिया हुआ है। जैसे अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3 है तो इसका मतलब है कि हर 1 रुपये के शेयर होल्डर इक्विटी पर कंपनी ने 3 रुपये का लोन लिया है। इसके निकालने का फॉर्मूला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। हमें टोटल लायबिलिटीज और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी दोनों कंपनी के बैलेंस शीट से मिलती है। लोन कंपनियों को फाइनेंशियली रूप से बहुत ही कमजोर बनाता है क्योंकि कंपनियों को लोन पर लगातार इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस वजह से इन्वेस्टर आमतौर पर ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिसने कोई लोन नहीं लिया है या जिसका लोन बहुत ही कम है। इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम देखना पसंद करते हैं। यह जितना कम होगा ये उतना ही अच्छा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6 या 7 हो सकता है क्योंकि इनका बिजनेस ही कम इंटरेस्ट पर लोन लेने और फिर उन्हीं पैसे को ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देने से चलता है। यही वजह है कि हमें फाइनेंशियली कंपनियों में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तुलना दूसरे इंडस्ट्री की कंपनियों से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 7 या 8 हो सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें।